सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो लोग कमेंट कर करके पूछ रहे थे वो ये था कि क्या शार्क टैंक वाकई एक रियलिटी शो है? कुछ एग्जैजरेट या ड्रामाटाइज्ड भी किया गया वहाँ पे या सब कुछ ऑन द स्पॉट हुआ? मेरे हिसाब से तो सब चीज़ ऑन द स्पॉट थी, बट यस प्रोडक्शन टीम ने किसी को बुला लिया हो तो हमें नहीं पता। जैसे कि एक साहब आए थे जिन्होंने इतने पैसे मांग लिए हाँ। कि मैंने कहा भाई मुझे भी नौकरी पे रख लो यार। तो अगर ऐसे लोग आ गए तो ये हमने तो नहीं सेलेक्ट किए, सो हमारे लिए तो सब चीज़ वाज न्यू एंड एवरीथिंग वाज अनटोल्ड। तो अगर किसी ने डिसाइड किया हो या कोई ब्लफ करके आ गया हो कि भाई मेरा एक्चुअल में इतना बिजनेस है, शायद प्रोडक्शन टीम ने फर्स्ट टाइम शॉर्ट लिस्टिंग में गलती कर दी हो, क्योंकि हम लोग भी सीख रहे हैं ना, जिस तरह प्रोडक्शन टीम भी सीख रही है, लोग चलाने वाले भी सीख रहे हैं। सो मे बी इस तरह कुछ हो गया, बट एवरीथिंग वाज जो भी था नेचुरल था। जो भी किसी के मुंह से जो भी अल्फाज भी निकले तो वो रीटेक तक नहीं थे, सिर्फ एडिट हुआ है शो। एंड वो एडिट के अंदर वो उनकी मर्जी थी कि उन्होंने कौन सी चीज़ दिखाई और कौन सी नहीं दिखाई। तो बातें तो बहुत सारी हुई इस तरह, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन उन्होंने अपने मर्जी से कंटेंट निकाल के दिखाया। बट देयर वाज नो रीटेक्स, फर्स्ट शॉट में सब चीज़ क्लियर। तो ये तो आप लोगों को भी बड़ा मजा आता होगा कि ये तो सब कुछ इतना कैंडिड हो रहा है। एंजॉय कर रहे थे आप लोग? वी वर एंजॉयिंग इट एट द सेम टाइम, बिकॉज हम जितने शार्क्स बैठे थे वो मतलब हमारे लिए भी इट वाज फर्स्ट टाइम। सो हम सब भी देखते हुए आ रहे थे दुनिया भर में क्या हो रहा है, बट फर्स्ट टाइम हम भी बैठे उस तरह की चीज़ में। एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज हम ये देख रहे थे, हम फॉर अस इट वाज कि यार पाकिस्तान में इतना टैलेंट एंड पीपल आर डूइंग सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, और हम उनको मौका ही नहीं दे रहे। तो एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म मौका दे रहा है। एंड इस प्लेटफॉर्म से क्या हुआ, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज कि दूसरे गेटवेज खुल गए, दूसरे एवेन्यूज़ इस तरह के खुल गए जहाँ पे लोग अब इन्वेस्टमेंट लेने आ सकते हैं, अपना आइडिया पिच कर सकते हैं, and they can create miracles. So there is now multiple shows that have started on the similar lines. There are incubation centers which are performing really well. हमें ये देखने को मिला पाकिस्तान में incubation centers का बहुत ज़्यादा concept है, and incubation centers लोगों को startup के लिए जगह दे रहे हैं, जहाँ पे वो अपना startup start कर सकते हैं, fund raise कर सकते हैं, 5-6 महीने काम कर सकते हैं, और उसके बाद they can move on. So this is such a beautiful thing. हमारे पास आम लोगों को इस वक्त प्लेटफॉर्म देना है, और ये देना हम सबका फ़र्ज़ है। जो लोग पहुंच गए हैं, जो इंडस्ट्री में है, वो अगर उनको प्लेटफॉर्म दे दें, मेंटोरशिप दे दें, तो दे कैन डू मिरेकल्स। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। मतलब इसका मकसद भी यही था जो कि पूरा हो चुका है, एक आम आदमी की जर्नी को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि शार्क टैंक की शूटिंग में टाइम कितना लग जाता था? 1 घंटा, 2 घंटे या कई घंटे? ओहो, ये कई घंटे लगते थे। हमारे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो हम सुबह से कॉल टाइम होता था एंड रात तक, बिकॉज हम एक दिन में तकरीबन 8 पिचेस करते थे। सो वी यूज्ड टू डू 8 पिचेस इन अ डे। तो ऑब्वियसली रीटेक्स नहीं होते थे, बट इट वाज 8 पिचेस। तो हमें 7 या 8 पिचेस करनी थी, तो फिर हमारा कॉल टाइम ऑफ होता था, एंड सेकेंड डे हम फिर जाते थे। तो इट वाज अ डेली थिंग फॉर लाइक 12 to 13 days बैक टू बैक, डेली 8 पिचेस एवरी डे। डिसीजन टेकिंग टाइम कितना होता था एक पिच को, जो एक बंदे की तरफ से आया है, तो आपको टाइम कितना मिलता था कि अब आप लोगों ने अपना डिसीजन देना? तो डिसीजन तो देयर एंड देन देना है बेसिकली। तो शो का कॉन्सेप्ट ही यही है कि देयर एंड देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन, बट हमें मिलता था 15 से 20 मिनट जो पिच के होते थे। सो 15 to 20 मिनट्स में पहले हम उसकी सुनते थे, फिर हम सब सवाल पूछते थे, जिसमें हम सेटिस्फाई होते थे, देन हम ऑफर दे देते थे। दैट्स इट, नथिंग। कोई रिपीटिव वो नहीं होता था, कोई रीरन्स नहीं थे, कोई इसके आपका एडिट्स। बाकी हाँ, एडिट जहाँ तक बात करें फाइनल कंटेंट की, ऑब्वियसली 15-20 मिनट का जब पिच होता है, उसके अंदर हम भी सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती थी जो हम अपने क्लेरिफिकेशन के लिए भी पूछ रहे होते थे। तो उसमें से कट ऑफ होकर 6 या 7 मिनट का ये एपिसोड, वो एक एपिसोड में 6 से 7 मिनट की पिच ही जाती है। तो वो 6 to 7 मिनट्स बेस्ट वो दिखाती है प्रोडक्शन टीम। अब दैट्स अप टू देम कि वो क्या दिखाते हैं। सो ये भी हमें नहीं पता था कि टीवी पे क्या आएगा। हम तो अपना जर्नली नेचुरली जो आ रहा था वो हम पूछ रहे थे। तो बाज़ लोग बोलते हैं यार आपने इस चीज़ पे क्यों नहीं बात की? भाई हमने की थी, शायद वो चीज़ दिखाई नहीं गई हो, क्योंकि एक उनको तो अपना शो चलाना है, तो शो के अंदर वो बेस्ट कंटेंट दिखाते हैं, शार्प करके दिखाते हैं। तो वो इतना लंबा दिखाएंगे, तो अब आजकल इतना लंबा पॉडकास्ट चल रही होगी 3 घंटे की, तो कोई देखेगा नहीं, बोलेगा टाइम स्पेन शॉर्ट हो गया सबका। बिल्कुल, सबका टाइम स्पेन शॉर्ट हो गया। तो वो आप अगर अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो चलेगा। तो दिस इज व्हाट इट वाज कि उसमें से 15-20 मिनट में से वी मेड अ डिसीजन कि यार इस पे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, या इसके क्या आउटकम्स होंगे,
एंड वो उस शो का जो बनता है एंड क्रस्ट निकलता था, उसमें से वो लोग 5-6 मिनट का निकाल लेते थे एपिसोड। पाकिस्तानी शार्क टैंक की प्रोडक्शन टीम पाकिस्तान से ही थी या बाहर की थी? पाकिस्तान की टीम थी, बट बाहर से भी टीम आई थी इसके लिए। अच्छा। यूके से भी लोग आए थे एंड दे ओवरसॉ द होल प्रोडक्शन एंड गाइडलाइंस, क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल शो, सो इट हैज़ हैड द इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑफ डूज एंड डोंट्स। सो हमारे शार्क्स के लिए भी डूज एंड डोंट्स थे, प्रोडक्शन टीम के लिए भी थे, क्योंकि शो का फॉर्मेट ऐसा था, क्योंकि इंटरनेशनल उस पर बना हुआ था, तो वो फॉर्मेट को फॉलो करना था। ऑब्वियसली उर्दू ज़बान में कर रहे थे और थोड़ी चीज़ें हमने लोकल वो करी थी, हेरिटेज को दिखाया था, बट बाकी सारी जो बेसिक फंडामेंटल्स थे दैट वाज द इंटरनेशनल बायलॉज दैट वी हैड टू फॉलो। तो दैट्स वाई शो वाज वेरी क्रिस्प। अब बाकी जो कुछ लोग कहते हैं कि यार सही नहीं था, एडिट सही नहीं था, वो अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम थी, दे आर लर्निंग। ऑब्वियसली पहला सीज़न था, निकला कंटेंट, बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों को नहीं भी आया। वो तो वही वाली बात है कि अगर एक ड्रामा चल रहा है, आधे लोग तारीफ करें, आधे नहीं कर रहे, तो यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी यू सेल आइसक्रीम। वो भी करके देख ली, वो तो आप भी कर रहे हैं, करके देख ली, उसमें भी नहीं कुछ होती, आप सबको हैप्पी कर रहे हैं, उसमें भी नहीं हो रहा कुछ। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि दिस इज ऑन गोइंग। बिल्कुल एंड वन हैज टू कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। तो ये इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आती रहेगी आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह। सर, शार्क टैंक में एक एंटरप्रेन्योर जिसने 300 करोड़ की डिमांड रखी थी आप लोगों के सामने, इंडियन शार्क अमन गुप्ता ने बहुत ह्यूमरस रिएक्शन दिया उस पे कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही, ये गलत था, वो गलत था, मतलब क्या। अगर इनको कुछ गलत लग रहा है तो भाई हमें भी बताएं जरा। इट्स ये शो उनके पास भी जब एपिसोड चलता है, कोई शो आ रहा होता है, उनके पास भी जब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पिच आ रही होती है, उसमें भी शायद इस तरह के वेग नंबर्स कोई मांग रहा हो, तो हम तो नहीं बोलते। बट येस, ऑब्वियसली बिकॉज पीपल स्टार्टेड वॉचिंग द शो इन इंडिया, दिस इज नाउ द गेम चेंजर के यार अब लोग पाकिस्तानी शार्क टैंक देख रहे हैं इंडिया में बैठ के, बिकॉज हमें इंडिया से बहुत मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। सो दिस इज व्हाट वी फील कि यार शो पॉपुलर होने शुरू हुआ तो दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड आस्किंग। और अमन गुप्ता ने भी 300 करोड़ वाला एपिसोड देख लिया तो और क्या बात है। मतलब ये तो इस बात का एविडेंस है कि आप लोग भी देख रहे हैं। मतलब उसने भी 300 करोड़ का एपिसोड देखा, उसको किसी ने जाके बोला ना कि भैया देखो 300 करोड़ रुपए किसी ने पाकिस्तानी शार्क टैंक में मांगनी, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास करोड़ मांगने आ रहे। इट इज अ सक्सेसफुल शो ओवरऑल के इंडिया में भी देखा गया। बिल्कुल, और उसने बात करी सामने आके, तो बहुत अच्छी बात है।